शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली के नामखत 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक पेश की। इजलास की रिक्विजिशन भी जमा कराई। खत में ये मतन है और चंद अरकान को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी मिली। आपने 14 दिन में इजलास तलब न करके आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, ये भी खत में लिखा गया है। यकीनी बनाया जाए कि करारदाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले वोटिंग हो। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइए क्या मजीद क्या लिखा गया इस खत में? जी बिल्कुल, देखें, शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली के नाम खत लिखा गया है। खत में कहा गया है कि 8 मार्च को अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश की गई। उसी दिन कौमी असम्बली इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी जमा करवाई गई। फौरी तौर पर अदम एतमाद के नोटिस जो है वो अराकीन को मिलने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। चंद अराकीन को 19 मार्च को नोटिस की कॉपी जो है वो मौसूल हुई। खत में ये भी कहा गया है कि आइन के मुताबिक आप 14 दिन में इजलास तलब करने के जिम्मेदार थे, लेकिन आपने अपनी आइनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी नहीं की। आज अगर दुआ मगफरत के बाद इसी तौर पर जरूरी है कि आप हमारी जो अदम एतमाद की तहरीक है उसको फौरी तौर पर लिया जाए और इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि करारदाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले जो है वो वोटिंग करवाई जाए। आपको तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का नतीजा जो है वो सेक्रेटरी असम्बली की तरफ से फराम करदा सूरत में जारी करना होगा। खत में ये भी कहा गया है कि तहरीक अदम एतमाद के मुकम्मल होने तक आप कौमी असम्बली का इजलास जो है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी भी नहीं कर सकते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से ये भी खत में कहा गया है कि ईमान का कस्टोडियन होने के नाते तमाम अरकान की हिफाजत और उनको ईमान में उनकी जो ईमान में मौजूदगी को यकीनी बनाना आपकी जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ एक लेटर और भी लिखा गया है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से, जो कि सेक्रेटरी दाखिला को लिखा गया है। उसमें यह कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और IG इस्लामाबाद के नाम भी ये खत है। कायदे इख्तिलाफ की जानिब से खत जो है वो 24 मार्च को लिखा गया। उसमें कहा गया है कि जैसा कि आपको मालूम है कि अपोजिशन ने 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पार्लियामेंट में जमा करवाई। उसी दिन कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की रिक्विजिशन भी जमा कराई गई। तहरीक अदम एतमाद से मुताल्लिक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए आइन और कानून वादे है। हर रुकने असम्बली का हक है कि वो इजलास में शरीक हो सके। वजीर आजम, वफाकी वज़रा और वजीर आजम के मुशीरान के अलावा बाज़ दीगर जिम्मेदारान ने अराकीन को रोकने से मुताल्लिक बयान दे रखे हैं। इस जमन में गैर पार्लिमान जबान इस्तेमाल की जा रही है। वजीर आजम ने एक जलसे में अपोजिशन लीडर को धमकी भी दी है कि उन्हें देख लूंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर आपका।